दोस्तों, मैं कश्मीर में पिछले 8 दिन से हूँ और यहाँ पर आने के बाद पहलगाम से रिलेटेड मैंने कई स्टोरी की, कई जगह पर मैं गया। फिर मुझे एक सरदार जी मिले तो उन्होंने बताया कि चिट्टी सिंहपुरा की स्टोरी कहीं ना कहीं दब गई है। एक ऐसी स्टोरी जब 35 लोगों का, 35 सिखों का कत्लेआम कर दिया गया, एक लाइन में खड़ा किया और उनको गोलियों से भून दिया गया। टोटल ये 36 लोग थे। उन 36 में से जो एक व्यक्ति बचे वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। वो सच्ची कहानी कश्मीर की, ये केवल हिंदुओं के साथ नहीं हुआ, ये सिखों के साथ भी हुआ है। वही मैं इनसे जानने के लिए आज चिट्टी सिंहपुरा में पहुंच गया हूं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, हिंदुस्तान 9 पर। थोड़ा सा पहले अपने बारे में आप बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम नानक सिंह है जी। यहीं रहता हूँ चिट्टीसिंहपुरा में। जी नानक जी, उस दिन जब ये सब हुआ तो थोड़ा मुझे बताइए डिटेल में कैसे हुआ था, क्या चीजें हुई थी उस दिन। देखिए, ये तो 20 मार्च 2000 की बात है। तब हिंदुस्तान में अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन आने वाले थे। तो रात को 8 बजे के करीब कुछ बंदूक बरदार यहाँ गांव में दाखिल हो गए और यूनिफॉर्म, आर्मी यूनिफॉर्म थी उनके लिए। तो 2 जगह उन्होंने बंदूक को खड़ा किया। एक तो जहाँ भी आपने देखा होगा, ये बड़ा मेन गुरुद्वारा हमारा है जी। यहाँ पर 19 बंदे थे हम, 19। तो दूसरा एक हमारा यहाँ पास में ही महल्ला छोटा सा, उधर भी एक गुरुद्वारा है, वहाँ 19-17 बंदूक रखा जी। तो जब आए वो कहने लगे कि हम यहाँ आपसे कुछ पूछताछ करनी है, बातचीत। तो इतने में फिर उन्होंने कोई 5-10 मिनट लगा के अंदर गोलियाँ मार के तो जो लाइन अप थे तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। शहीद कर दिया। तो क्या वो लोग जब आए तो उन्होंने क्या बोला था कि हम आर्मी की वर्दी पहन, कहने लगे कि हम आए हैं जी, यहाँ कुछ मिलिटेंट भाग के आए हैं। हाँ, तो हम उनकी सर्च कर रहे हैं। अच्छा। तो आपसे भी पूछताछ करेंगे, आपने देखे मत हैं। तो आप भी उन 19 लोगों में से? 19 में भी था, जहाँ पर 19 लाइनअप थे वहाँ में भी खड़ा था जी। हम गुरुद्वारे से निकल रहे थे, तो शाम का टाइम था, हम वहीं उन्होंने रुका दिया। फिर कुछ लोगों को जो नज़दीक से घर थे हमारे गुरुद्वारे के सामने, उनमें से उनको निकाला कि जेंट्स को, लेडीज़ को नहीं, जेंट्स को निकाला। तो उनको लाइन अप करके, मतलब ऐसा हुआ लेडीज को नहीं मारा गया, केवल पुरुषों को मारा गया, जेंट्स को। यही जैसे अब पहलगाम में हुआ कि लेडीजों को अलग किया गया, पुरुषों को अलग किया गया, यही तरीका था। यहाँ लेडीज को अलग नहीं किया गया, लेकिन लेडीज आई नहीं, निकाला ही नहीं लेडीज को घर से। अच्छा, सिर्फ पुरुषों को घर से निकाला। अच्छा, मतलब क्या पहले घर से निकाला लोगों? हाँ, कुछ तो जो गुरुद्वारे से निकले थे हम वहीं, और फिर कुछ घर से निकाल के ले गए। लेडीज को नहीं निकाला, पुरुषों को निकाला है। कुछ बात करनी है, बाहर आओ, हम आपकी आर्मी है। अच्छा, तो घर से आप लोगों को निकाल कर ले गए और लाइन में खड़ा किया और फिर एक एक करके सबको गोली मारी। फिर उसमें एक उनका सीओ बना था, उसने हवा में फायर किया, तो बाकी ने गोलियां। तो आप लोगों को कुछ महसूस नहीं हुआ उस समय में कि ये क्या, किस तरह के लोग हो सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि पहले भी हमारे यहाँ आर्मी वगैरह आती थी, राउंड्स वगैरह लगाते थे, मिलिटेंसी पीक पर थी। तो हमने सोचा अपनी आर्मी है, उन्होंने कहा हम अपने आर्मी वाले हैं, करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम भी खड़े हो गए, हमने सर बातचीत करनी होगी कुछ। तो उनकी शक्लों से नहीं लगा आपको कि कहाँ के लोग थे? क्योंकि अगर पहचान से आ जाए। देखिए मेरी बात, ये शक्लों की बात कुछ और होती है। शक्ल आर्मी वाला भी जो है वो भी इंसान है, मिलिटेंट वो भी इंसान है, हम हमारे जो हम भी इंसान है, सब तो एक है। हम में से जाते हैं आर्मी में, हम में से जाते हैं मिलिटेंट से, उनके पहचान क्या कर सकते हैं? उधर कौन सा होलिया उनका वो होगा। हाँ, इतना है कि उन्होंने वो यूनिफॉर्म आर्मी की पहनी हुई थी और रात को 8 बजे का टाइम था, अंधेरा था, क्योंकि मार्च का महीना था। मार्च महीने में डार्कनेस होती है ज़्यादा। तो उसने पैसे पहचान कर। तो आपको भी गोलियां लगी? मुझे गोली एक लगी थी, मेरा ये इधर साइड में लगी, इस हिप में। यहाँ से जाकर मुझे ये हिप चेंज हुआ है, मेरा
नया पड़ा है। अच्छा, यहाँ से आपको चेंज हुआ है? हाँ, हिप चेंज है मेरा। कितनी गोलियां आपको लगी? एक गोली मेरी लगी। एक गोली वो लगी भी थी? हाँ, लास्ट में उन्होंने, पहले मुझे कोई गोली लगी थी, पहले सब ग्राउंड में जब लाशें गिर गई थी मैं भी गिर गया था। हाँ। तो बाद में उन्होंने वो टॉर्च लगा के एक गोली लगाई, मुझे वो गोली लगी। अच्छा, जब उन्होंने पहली बार गोलियां चलाई तो आपको नहीं लगी थी? फिर उन्होंने टॉर्च जला के चेक किया कि जिंदा मत है, कोई जिंदा नहीं है क्या? तो फिर आपको दोबारा गोली लगी? I have lost my 5 family members in that massacre, including my son, my younger brother, my 3 cousins, and other 2 cousins. 7 family members. आपके ही परिवार ने 7 लोगों को खोया उसमें? हाँ, including my son, my brother, your brother. ये उसका घर है, मेरे भाई। ये मेरा अपना घर है। वो मंजर तो बहुत भयानक होगा, बहुत डरावना मंजर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है, नो डाउट। टेरिबल सिचुएशन। तो फिर आपकी मदद करने के लिए कोई आया आगे, या फिर आप कैसे आप उसमें अपनी जान बचा पाए, कैसे? देखिए, कुछ 1-2 घंटे फिर मैं घर ही रहा, फिर 2 घंटे के बाद फिर अपने ही गांव के कुछ नौजवान निकले, जहाँ उस वक्त टेलीफोन का साधन नहीं था, कुछ नहीं था गांव में जी। तो फिर हमारे पास में एक गांव है, छोटा सा सदारों का, रंबेरपुरा, यहाँ से 3 किलोमीटर है जी। वहाँ पहुँचे वो पैदल, रात को छुपते छुपते। वहाँ टेलीफोन लगा था किसी घर में, लैंडलाइन। उन्होंने फ़ोन किया, मटन पुलिस पोस्ट मारी थी, जी मटन थाना जी। वहाँ पे तरह उन्होंने इन्फॉर्म किया पुलिस को। फिर वहाँ फिर पुलिस आई, फिर बाद में मुझे ले गए हॉस्पिटल। पहले मुझे यहाँ फर्स्ट एड के लिए अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से शिफ्ट किया मुझे बवंड हॉस्पिटल, वहाँ बरजला। रात को वहाँ रहा, फिर दूसरे दिन मुझे शिफ्ट किया गया आर्मी हॉस्पिटल, जहाँ मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। 25-26 दिन मुझे वहाँ रखा गया। उसके बाद फिर मेरा ये जॉइंट चेंज करना था जी, तो मेरे 1-2 ऑपरेटर फिर वहाँ अमृतसर में हुए। फिर अमृतसर में, हाँ, हिप वगैरह भाई मेरा पड़ा। इससे पहले भी कभी गांव में ऐसी कुछ घटना हुई थी, या कोई ऐसे आया हो, कभी कोई टेररिस्ट आके? नहीं, टेररिस्ट भी आते, मिलिटेंट भी घूमते रहते थे, लेकिन आर्मी वाले भी आते रहते थे। कभी कुछ नहीं देखा, कभी कुछ नहीं। तो मिलिटेंट ऐसे खुले में गांव में घूमते रहते? हाँ, आते, दूर दूर से देखते रहते, हम जाते आते थे पहले। हाँ, तो आर्मी वाले भी, आर्मी कैंप था हमारा हारर का, वो भी आते रहते थे, जाते चक्कर चुक्कर लगाते थे, लेकिन कभी कोई ऐसा हमारे साथ नहीं। कितने लोग थे? ये काउंट नहीं हो सके, क्या पता वहाँ पर कितने थे। जहाँ यहाँ पर जहाँ आप मौजूद थे वो कम से कम 5-8 तो होंगे, लगभग 8-10, 7-8 के करीब तो होने इतने तो होने, इतने लोग थे इधर होने होंगे। तो आपको तो होश नहीं रहा होगा उस टाइम पे? उसके बाद फिर बाहर पता ही है, जब बिल्कुल ऐसा हो जाता है फिर तो मतलब होश उड़ जाता है इंसान का, देख के होश उड़ जाता है। तो जब उसको सहना हो तो फिर तब बिल्कुल ऐसे समय में जब आपने खुद के भाई और बेटे को खो दिया हो तो आधा तो आदमी वहीं खत्म हो जाता है। इतनी बड़ी घटना, ऐसा नरसंहार, ये बहुत बुरी बात है। क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान हमारा जो है ना, बहुत डेमोक्रेटिक कंट्री है। अदर देन बाकी कंट्रीज, हमारे यहाँ बड़ी जमहूरियत थी, जमहूरियत नवाज थे हम, बड़े अच्छा था। तो लेकिन ऐसा होना, अब ये क्या हो रहा है गॉड नोज, ऐसा होना अच्छी बात नहीं है जी। ये इंसानियत का कत्ल करना अच्छी बात है। मतलब ऐसे लग रहा है कि इंसान इंसान को खा रहा है। वो नौ बता गई है कि इंसान इंसान को खा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखिए, परसों बरसना पहलगाम में ही हुआ जी, टूरिस्ट बेचारे आते, ये कश्मीर, इसको कहते हैं जन्नत बेनज़ीर जी, कश्मीर को। और ये तब जन्नत बेनज़ीर जब हमारे टूरिस्ट बाहर से आते हैं, क्योंकि वो रौनक बढ़ाते हैं यहाँ पर। वो आते हैं, रौनक लगती है, वो भी हमारे भाई बहन हैं, उनके आने से यहाँ फ़ायदा होता है, रोज़गार मिलता है लोगों को, तो उनको भी बड़ा प्यार मिलता है। ऐसी बात, यहाँ पर जो लोग हैं कश्मीरी, वो भी अच्छे हैं, हमारे साथ बड़ा अच्छा रहते हैं। हम बिल्कुल माइनॉरिटी में, वो मेजॉरिटी में है, अच्छे रहते हैं हमारे साथ। लेकिन इस घटना की कभी कोई जांच हुई, कभी कुछ सामने आया? नहीं, कोई जांच नहीं करवाई गई, करवाई नहीं की, कभी जांच हुई नहीं। कुछ आज तक 25 साल हो गए, कुछ नहीं सामने आया। 35 सिखों को लाइन में लगा के मार दिया गया और 10 साल देश के प्रधानमंत्री एक सिख रहकर चले गए।
बड़े आए बड़े और लेकिन उन सिखों को कभी न्याय नहीं नहीं मिल पाया। मिला, कभी नहीं मिला। अभी तो आज तक हम वो न्याय ढूंढ रहे हैं, नहीं मिला। अब देखिए परसों ये बर्थना में हुआ, पहलगाम बर्थना में एपिसोड हुआ, और हमको बड़ा अच्छा फील हुआ, और हमें आपको अपना वही याद चीजें याद आई होंगी एकदम से। फिर हम सहम गए कुछ कदर। वो कहते हैं ना, जख्म को जब थोड़ा सा मतलब लगता है तो बाद में कोई नमक छिड़क दे या कुछ ऊपर और हो जाए तो फिर खुल जाता है, ऐसे खुला जब ऐसे। तो कभी आपने प्रधानमंत्री को कोई चिट्ठी लिखने बहुत की चिट्ठी लिखा मैंने। या कोई कमेटी बनाकर मिलने की नहीं, कोशिश मैं की? खुद गया था मिलने के लिए। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिले थे हाँ, आप? मिला था 2 बार। तो उन्होंने कोई आश्वासन दिया? नहीं, उन बस सुना मेरी बात, मेरा रिप्रेजेंटेशन ली, कुछ नहीं हुआ। कहीं आपको ये महसूस हुआ कि वोट बैंक की राजनीति के नीचे ये सब दब गया? हाँ, मेरे ख्याल लगता है वैसे। आप क्या बोले, अब तो लोग बेचारे क्या बोल सकते हैं, जो पीपल होते हैं ना, पब्लिक आवाम तो इनोसेंट होती है, हाँ, उनको क्या बोल सकते हैं। सरकारें जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन उस टाइम तो लाठी थी हाथ में, प्रधानमंत्री अपना था। कम से कम एक चिट्ठी अगर लिखते किसी को प्रधानमंत्री, तो सारी जांच हाथ में आ जाती। कुछ नहीं किया, वो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं किया। इवन के सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ के हमारे विक्टिम को 1 रुपया भी नहीं भेजा, नॉट अ सिंगल पेनी। किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला, कुछ नहीं? हाँ, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया। स्टेट गवर्नमेंट ने? हाँ, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ एक SRO बना है, SRO 43 जी। बनाया था उन्होंने। उसके तहत एक नौकरी घर वालों को, एक हर घर के एक बंदे को नौकरी, एंड 1 लाख नौकरी भी सब घरों में मिली। नौकरी और 1 लाख रुपये। ये एक्सग्रेशिया रिलीफ मिला यहाँ विक्टिम उसको तब। हाँ, बाकी जो हमारी अपनी सोसाइटियाँ हैं कम्युनिटी की, जी, सिखों की, समाज की, जो समाज की रिश्तेदारों की, जैसे पंजाब से, दिल्ली से, आउट ऑफ कंट्री भी, उनने भी भेजी, उनको सहायता भेजी, इमदाद भेजी उन्होंने। नानक जी, ऐसा भी कभी महसूस हुआ आपको कि किसी ने पर्सनल गर्ज में ऐसा किया हो, किसी को कुछ ऐसी चीज हुई हो? नहीं, देखिए अब एक देखो ना, उस वक्त देखो, अब बात होती है, चलती है आजकल ही, मिल्टन या सरकार, यही 2 एजेंसियां हैं ना जी। तो हम तो ये सोचेंगे या उनको कोई मतलब होगा या उनको कोई मतलब होगा। लेकिन चीजें सामने नहीं आ पाई तो किसी का नाम भी नहीं लगा पा रहे हैं। कैसे लगाएं वो यार, हम कैसे, हम क्या मालूम किसने। अभी आप आए यहाँ हमारे घर में, मेरे साथ आपने हैंडशेक किया, बैठे जी। एक इंसानियत, इंसान होने के नाते आप इंसान में भी हैं। अब मुझे क्या पता आपके अंदर क्या है, आप कौन है, आप कैसे आए, क्या भावना लेके आए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो फिर अपने मुफाद के लिए, अपने मकसद के लिए, अपने मतलब के लिए कोई कुछ भी करता है, नहीं होना चाहिए। ये तो झकझोर के रख दिया होगा आपको। हाँ, अंदर तक तोड़ दिया होगा। तोड़ दिया है। अभी क्या तोड़ने की बाकी रह गई, पता नहीं चल रहा। अभी देखते हैं, परसों ये एपिसोड हुआ, फिर सहम गई माइनॉरिटीज, फिर सहम गई माइनॉरिटी जो हमारी यहाँ रहती है कश्मीर में। जी। कितने हैं हमारे, कम कुछ ज़्यादा 60,000, ओनली थाउजेंड्स में है, 60,000 पूरी वैली, कश्मीर वैली में सिख। अगर समझा जाए ना, यहाँ के सिखों ने यहाँ हिंदुस्तान का झंडा बुलंद रखा है। आप तो बहादुर लोग हैं, सैल्यूट है आप जैसे लोगों को जो यहाँ पे टिके हुए हैं। देखियो देखो यहाँ पर हमारे भाई कश्मीरी पंडित थे, बेचारे, वो भी हमारे भाई थे जी। जब यहाँ रहते अच्छी तरह से रहते थे, हिंदू मुस्लिम सिख सब हम इकट्ठे रहते थे अच्छी तरह से। उनका भी अपने घर थे, उनकी भी अपनी जमीन थी, अपना सब कुछ था, परिवार था। वो चले गए, माइग्रेंट हो गए। लेकिन सिख हैं जो बिल्कुल माइनॉरिटी में यहाँ पर, ये नहीं भागे। वो 90 का भी दौर आपने देखा होगा, उसमें किस तरह का जेनोसाइड यहाँ से हुआ। अब सोचिए, इन द एपिसोड आई एम द सोल सर्वाइवर एंड आई हैव लॉस्ट माय 5 फैमिली मेंबर्स, आई हैव नॉट माइग्रेटेड। मैंने सोचा यही मेरा वतन है, ये मेरी कश्मीर हिंदुस्तान का है, ये किसी के बाप का नहीं है। हाँ, ये हिंदुस्तान का है, कश्मीर हिंदुस्तान का है, वो भारत हमारा मुल्क है, हम हिंदुस्तानी हैं। हम क्यों जाएंगे और बाहर के कहीं, मरेंगे तो यहाँ, ये भी हिंदुस्तान में मरेंगे, कश्मीर में मरेंगे तो हिंदुस्तान में मरेंगे। यहाँ से माइग्रेशन करके जम्मू जाएं, दिल्ली जाएं, वहाँ मरेंगे, वो भी हिंदुस्तान में ही मरेंगे। पता नहीं क्या जरूरत है, मरना 1 बार है, 2 बार भी कोई मरा आज तक।
कभी मरा एक ही बार मरा, वो मारने वाला ऊपर वाला है। अगर मैं मरता तो मुझे उसी वक्त मार जाते। जब गोली मेरे कपड़ों को गोलियों चीरा था, लेकिन मुझे गोली अंदर नहीं लगी थी। जैसे मारे कल हमारा गुरु ग्रंथ साहब कहता है, जिस राह के तिस कोई ना मारे, जिसको वो रखता तो कोई नहीं मार सकता है। तो चमत्कार ही है ये कि चमत्कार है, सही आपकी बात है। जान बची उसमें। बिल्कुल सही गुरु बात है। महाराज का ही कहीं आप पे हाँ, सही आशीर्वाद बात रहा है। होगा। हाँ, क्या पता है कभी किसी वक्त मैंने कुछ अच्छा किया है, किया था, या कर रहा था, या कैसे। तो ये सब उसकी ऊपर वाले की दया होती है। लेकिन अब दुख इतना होता है कि अपने ही मुल्क में रह के तो हमारे कुछ सहूलियात ना मिलें, लेकिन ऐसा भी ना हो, ऐसे भी ना हो कि बेदोषों को, निर्दोषों को मार दिया जाए। इसको आपने कैसे देखा, पहलगाम टेरर अटैक को? बहुत जैसे बुरा हुआ, चीजें सामने आई कि बहुत लोगों बुरा से है, नाम पूछा, बहुत बुरा हुआ। उनका कंडम धर्म करते हैं हम पूछा। इसको, हम कंडम करते हैं पुरजोर लफ्जों में, इसकी मजम्मत करते हैं, कंडम करते हैं। बहुत बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ। एक जोड़ा आया था, 5 दिन का उनकी शादी थी, हरियाणा से आए थे। क्या लेके आए थे बेचारे, वो घूमने आए थे, उन्होंने शादी की थी नहीं, उन्होंने अभी गृहस्थी में पैर डाला था, अभी शादी की थी ताजी ताजी। कुछ ऐसा भी आपको महसूस होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो एक मैसेज देना चाहते हैं बार बार? पहले 1990 में दिया, पंडित यहाँ से कश्मीरी सब छोड़ के चले गए। फिर ये चिट्ठी सिंहपुरा में 2000 में उन्होंने ये सब किया। कहीं ना कहीं क्या पता ये सोच उनकी जहन की हो कि अब ये सिख यहाँ से भाग जाए। और अब फिर एक मैसेज उन्होंने दिया, नाम धर्म पूछकर लोगों को मार के, कि जो बचे हुए लोग यहाँ से भाग जाएं या नहीं आए कश्मीर में। हाँ, ये तो ये भी हो सकता है, कुछ सोच होगी, आपकी अपनी सोचें सबकी, वो तो सोचते होंगे ऐसा हो, हम ऐसा करने से हमको कुछ फ़ायदा मिलता होगा, मिलेगा, ये भी सोचते होंगे कोई, ऐसी बात है। हम तो इनोसेंट है, वो बोले कि इनोसेंट, पब्लिक को क्या पता है कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या होगा। घूमना तो है, बाहर तो निकलना है ना, सबको जाना है। जैसे टूरिस्ट आए यहाँ पहलगाम, उनको आना था, आए ना, उनको क्या पता यहाँ क्या होगा, हम वहाँ जाएंगे। उस लड़की को क्या पता बेचारी को, जो अपना हस्बैंड लेके आई 4 दिन की शादी का, मैं अपने हस्बैंड के साथ वहाँ एंजॉय करूँगी, फिर वापस अपने घर आऊँगी, खाली गई, खाली गई ना। यहाँ आप लोग क्या खेती करके अपनी आजीविका चलाते हैं? हाँ, एग्रीकल्चर भी है हमारा तो, और मैं सर्विस करता था। अच्छा, आई एम रिटायर्ड। कहाँ से आप रिटायर हैं? मैंने सेक्रेटरी से रिटायर हुआ, सेक्रेटरीट से रिटायर हुए हैं, तो वहाँ से पेंशन आपको मिलती है। और बाकी जो गांव के लोगों, खेती के भरोसे? कुछ हैं, कुछ सर्विस करते हैं। अभी आपको बताऊँ, जब से ये यहाँ मिलिटेंसी आई ना, मिलिटेंसी के बाद कभी यहाँ सिखों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है नौकरियों में। इतना कर माइनॉरिटी में रह के भी हमारे साथ बहुत धोखा आ रहा है यहाँ पर सिखों के, कश्मीर में। एक बात आपको बताऊँ मैं, एक SRO 25 बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मनमोहन सिंह की हुकूमत नहीं बना था, कि जितने भी माइग्रेंट्स हैं बाहर गए हैं उनको सर्विस दो, उनको पूरी हर किस्म की सहूलियात उनको मिलनी चाहिए। तो उसके बाद फिर एक SRO और निकला 25, जिसमें कहा कि जो नॉन माइग्रेंट्स हैं कश्मीर में बैठे हैं, जिनने माइग्रेशन नहीं की है, कुछ पंडित भी बैठे हैं थोड़े बहुत, उनको भी दो, उनको भी ये 25 लागू हो उनके पर भी ऐसा। लेकिन सिखों पर नहीं कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी दुख की बात है, एक बहुत बड़ी हमारे साथ दुख की बात है कि हम माइनॉरिटी में रहते हैं, हिस्सेदार कुछ हैं, और हमें इससे इग्नोर किया जा रहा है कि हमें ये सहूलियत नहीं मिल रही, ये बेनिफिट हमको नहीं दिया जा रहा है। लेकिन माइनॉरिटी तो देश की 20% आबादी बन के बैठी है कि हम माइनॉरिटी हैं। लेकिन अगर देखें तो माइनॉरिटी कौन है? सिख है, जैन है। नहीं, और ज़्यादा यहाँ इस हिली स्टेट में, जहाँ पर बॉर्डर एरिया है, ये तो बॉर्डर स्टेट ही है ना, बॉर्डर स्टेट में सिख हैं कितने को हैं, थोड़े से लोग हैं, 50,000। क्या हमको ये बेनिफिट नहीं मिल सकता था? क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं देते? हमारे साथ क्यों इतना हो रहा है? ये इम्तियाज़ क्यों, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये डिफरेंस क्यों रखते हैं यहाँ पर? ये नहीं होना चाहिए। सरकारों पर ये गिला है हमारा,
हमारे बच्चे नौजवान बच्चे पढ़े लिखे हैं, पढ़ते हैं, उनको नौकरी में कहीं जगह नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं, नहीं कुछ है, नहीं। रिजर्वेशन नहीं, कुछ नथिंग, लगते नहीं है, लगाते नहीं है। अब इनके पास पैसा भी नहीं है उतना, लोगों के पास जो पैसा दें आगे तो 10-10 4-4 लाख दें तो नौकरियां लगेंगी, फिर भी वो कहाँ से लाएंगे बेचारे। हाँ, एग्रीकल्चर से क्या निकलता है, बनता क्या है। तो अब कैसा गांव का माहौल रहता है, अब कैसी चीजें हैं गाँव में? नहीं अभी तो करते थे बेचारा अपना गुजारा, थोड़ा कमाते थे, खाते थे, बैठे थे। 25 साल हो गए हमारे एपिसोड को। वो डर रहता है अब भी कि अब तो फिर देखो ना, आस्ते 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 जख्म पड़ता है। 25 साल हो गए तो थोड़ा 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 अभी बाहर अंदर निकलने का काम शुरू हो गया था। अब जैसे परसों हो गया वो रिलेटेड टू अवर एपिसोड, फिर तो सहम गए लोगों में फिर वो आ गई कि हम शायद ये हमारा मुल्क ही नहीं है, शायद हम कहाँ पैदा हो गए, यही सोचेंगे ना। मैं अब क्या कहूँ इन पे। तो अब ऊपर वाला ही है, देखता है वो सब कुछ, करने वालों को भी वही संभालेगा, आकर वो छोड़ेगा नहीं। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। भगवान के घर में देर बिल्कुल जरूर होगी, लेकिन अंधेर नहीं होगा। लेकिन भगवान भी तो एक जरिया बनाता है, सरकारें बनती हैं, लोग बनते हैं, तो उनको भी तो सोचना चाहिए कम से कम। हाँ बिल्कुल, भगवान ने जरिया ही तो बनाया है। सरकारों को ये सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए, देखना चाहिए तो उन्हें कि इनका वहाँ पर फुटिंग्स क्या है, हमारी इनकी पॉपुलेशन क्या है, ये कैसे रह रहे हैं इस बॉर्डर स्टेट में। हमारी पहचान है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की पहचान है, हम यहाँ बैठे हैं। बाकी यहाँ का भाईचारा अगर देखा जाए हमारा मुसलमानों के साथ अच्छा है, वो ठीक है हमारे साथ। लोकल जो हमारे हैं हमारे साथ। अभी गांव में कितनी आबादी है मुसलमान? गांव के बीच में, गांव के पास पास ही सारे बड़े हैं, ज़्यादा हमारा एक ही गांव है यहाँ बीच में। आप सिख हैं गांव में सारे? हैं गांव में सब? गांव में सारे सिख हैं, लेकिन पास पास ही है ना गांव के, ना वो बाकी और बोले मुस्लिम हैं। हमारे साथ अच्छे रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कश्मीर में ऐसी बात नहीं थी, लेकिन ये पता नहीं कि इसकी नज़र लगी। नहीं तो कश्मीर में बड़ा प्यार था आपस में, सब आपस में इकट्ठे हम मिल बैठ के खाना खाते, उठते बैठते थे। जो कश्मीरी पंडित यहाँ से चले गए बेचारे, हमारे हमको भी उनकी याद बड़ी आती है। हाँ, आपके दोस्त रहे होंगे, क्लास फेलोज थे, दोस्त थे। गांव में भी रहते थे आपके? हमारा पास ही था गाँव, हमारे साथ मिलते होंगे, बैठते होंगे, आते जाते थे। ये बड़ा दुख है, ये भी दर्द हम महसूस करते हैं, उनको भी याद करते हैं। अभी जम्मू में हमारे कैसे ज़्यादा हुई, जब हम जम्मू जाते हैं उनके पास जाते हैं मिलने के लिए। मतलब ये पता नहीं क्या हो गया है, इस हमारे हिंदुस्तान को कौन सी नज़र लग गई। यहाँ पर बड़ा आज़ाद, रास्ते में भी लोग सो जाते थे, रात को देर होते चलते चलते रास्ते में सो जाते थे, परवाह नहीं होती थी। यही हिंदुस्तान था। लेकिन इस तरह के नरसंहार जैसे हो रहे हैं, लेकिन अब कहाँ, अब तो 6 बजे गेट बंद करने पड़ते हैं लोगों को। तो उसके बाद कुछ आपने सुविधाएं रखी कि कम से कम हथियार घर में रखे जाएं? नहीं, वो कौन आपको परमिशन देगा? बोलेंगे हथियार रखे, मिलिटेंट है, हम उस वक्त मिलिटेंट बन जाएंगे अगर हथियार रखेंगे। अरे वो नहीं है, उसको कौन देगा? तो कोई अगर कुछ करेगा तो आपके पास कुछ नहीं है? नहीं, कुछ क्या कर, हम क्या करें? लोग निहत्ते हैं, नेतू को मारा जाता है, निहत्ते हैं। कि आपके अंदर इतना हौसला है, आप बैठ पा रहे हैं, मुझे ये सब बता पा रहे हैं, अब क्या करें? ये आपने बताया कि मेरे कल ये वो कहते हैं ना, वो सियाने लोग कहते हैं कि मुंह धो के बाहर निकलना पड़ता है। वही बात है। नहीं, इतना सब कुछ देखने के बाद उसके बाद फिर ऐसा ही एक सेम एपिसोड हो गया, एचजीटी जैसा ही हुआ, सेम जैसे उस समय हुआ था। अब भी कुछ लोग बता रहे हैं आर्मी की ड्रेस पहन रखी थी उन लोगों ने, कुछ लोग बता रहे हैं कि नाम धर्म पूछ रहे थे, सेम वैसा ही सब कुछ हो रहा है, एकदम उसी तरह से। लेकिन आप में जो हौसला है, आप बैठ पा रहे हैं, बता पा रहे हैं। अब क्या करें? अब देखो ना, ऐसी पहले भी कहा, अभी भी कहता हूँ, हिंदुस्तान हमारा अपना मुल्क है। बिल्कुल, जान भी लगे इसके लिए, मुल्क के लिए, वो नहीं वैसे नहीं पीछे नहीं हटने वाले। यहाँ कश्मीर हमारी अपनी कश्मीर है जी, इसके लिए जान लगे और नहीं हटने वाले।
लेकिन अब दर्द होता है इतना। अपने घर में जो बिल्कुल अपने घर को आग लग गई अपनी चिराग से, क्यों लगे? ये नहीं होना चाहिए था। फिर हमें हम भी हमारे यहाँ एनकरेजमेंट करो, माइनॉरिटीज को यहाँ एनकरेज करने की जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन वो नहीं करते, डिस्करेज कर रहे हैं, एनकरेज नहीं कर रहे। हमारे सारे सरकारें डिस्करेज कर रही है, एनकरेज नहीं करती। माइनॉरिटी कमीशन की बात करते हैं, माइनॉरिटी कमीशन बने हमारे यहाँ स्टेट में, JNK में, वो नहीं बना रहे हैं। इससे कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? थोड़े से तो लोग हैं, अगर उनके लिए एक फंड निकाल भी देंगे तो अगर हमारे यहाँ ना माइग्रेशन, इन्होंने बहुत सारे कश्मीरी पंडित, वो भी हमारे भाई हैं। मैंने पहले आपको बताया कि हम उनके बिना उधौरे हैं। बिल्कुल, हमारे भाई हैं हमारे। वो बच्चे लगते हैं 500 की 1000 की लिस्ट निकलती है हर साल, उनको मिलता है कोटा, माइग्रेंट कोटा। अगर हमारे भी सिखों को 200 मिलता है ना, 4 साल के बाद और 200 मिलना था। इतने कहाँ है हमें यहाँ? हाँ, थोड़ा थोड़ा करके सब एडजस्ट हो जाते। कश्मीरी पंडित तो लाखों में थे, लेकिन हम 1000 में। लेकिन देखो कितनी इसमें है। अब क्या बताएं, किसको बोले? चलिए देखिए, इनका जो दुख है, इनका जो दर्द है, वो मैं यहाँ बैठ के केवल इनसे सुन सकता हूँ, बांट सकता हूँ। लेकिन जो कहीं ना कहीं सरकारों को करना चाहिए था, वो सरकारें नहीं कर पाई। और सबसे बड़ी विफलता अगर मैं कहूं तो 10 साल एक सिख प्रधानमंत्री रहने के बाद अगर इन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया, 7 लोग इन्होंने अपने परिवार से खो दिए, 35 लोग एक गांव में लाइन में लगा के मार दिए। अगर उसमें वोट बैंक देखा गया कि मेरा वोट बैंक नाराज हो जाएगा, तो ये एक बहुत बहुत बड़ी गलती है। आप लोगों ने केवल सुना होगा यहां से कश्मीरी पंडितों का हिंदुओं का नरसंहार हुआ, लेकिन जो ये चिट्टी सिंहपुरा में हुआ, ये कहानी वो दर्द बयां करती है जो इन लोगों के साथ यहां पर हो गया। एक ही पैटर्न आज से 25 साल पहले हुआ, फिर आज फिर वही पैटर्न दोहराया गया, फिर से पहलगाम में वही सब चीजें की गई। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।